हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की क्लास में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका के चारागाह को कहा जाता है, तो पंपास इसको कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, पंपास है ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में कौन से समशीतोष्ण घास के मैदान है, तो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको प्रेरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रेरी है ये कौन से कहाँ के घास के मैदान है, इसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये उत्तरी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय घास के स्थल है इनको सवाना कहा जाता है, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये है भारत के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ये है श्रीहरिकोटा में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में पूछे जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहर जो है वो किसे जोड़ती है? स्वेज नहर है वो किन किन के मध्य में है, तो ये देखिए भूसागर जो ये भूमध्य सागर है इसको लाल सागर से ये जोड़ती है। स्वेज नहर है किन किन के मध्य है? भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है, या भूमध्य सागर को ये लाल सागर से जोड़ती है। तीनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट हो सकते हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति। कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? ये बृहस्पति है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति के बाद में शनि है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शब्द स्टेप्स किस बायोफील्ड से जुड़ा है? जो स्टेप है ये घास का मैदान है, और स्टेपी घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये यूरेशिया में पाए जाते हैं, यूरोप और एशिया में ये पाए जाते हैं स्टेपी घास के मैदान। तो स्टेप किससे संबंधित है? ये घास के मैदान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह है ये है शुक्र। कौन सा है सबसे चमकीला? ये शुक्र है, पूछा जाता है एग्जाम में। शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, ये सुबह और शाम के टाइम में हमें देखा जाता है। हम देख सकते हैं इसको सुबह और शाम के टाइम में थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है, तो प्लूटो है, इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े द्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये कौन सा है? ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो ये ग्रीनलैंड जो है विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर दिन और रात बराबर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिन और रात है वो कहाँ पर बराबर होती है? ये विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस पशु अभ्यारण्य वो किस राज्य में है? मानस पशु अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये असम में है। असम में और कौन से है बताइए? औरंग है, मानस पशु अभ्यारण्य है, ये सारे असम के हैं। असम के जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कहाँ का है? कमेंट करके आप बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस राज्य में है? तो ये है मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमने इस क्लास में लिए हैं। आप देख भी सकते हो ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की इनके ज्यादा चांसेस है। आपके ये एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा इनमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति से किसका संबंध है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वह है नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये इलाहाबाद में से इसको निश्चित किया जाता है। भारत को जो प्रमाणिक समय है वो इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की सिस्टर है वो किस ग्रह को कहा जाता है? ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का सूर्य के अधिकतम पास होना क्या कहलाता है? तो ये उपसौर जो है सूर्य का, जो पृथ्वी का है सूर्य के अधिकतम पास होना कहलाता है, और पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना अपसौर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पृथ्वी की आकाशगंगा है गैलेक्सी है उसको मंदाकिनी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? ये क्वेश्चन भी करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। देखिए, पृथ्वी में दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो ये घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में स्थित है। अब देखिए, कावेरी नदी है वो कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के कुर्ज जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़ से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मपुरी पहाड़ी ये तुंगभद्रा घाट पहाड़ से ये निकलती है। कावेरी नदी कहाँ का एक जल विवाद है? ये कावेरी जल विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु में है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी रेलवे ये सभी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है, ये बार बार अपना रास्ता चेंज करती रहती है। नेक्स्ट है, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है ये अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? जो ब्राह्मणी नदी है ये ओडिशा का शोक भी कही जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कपिल धारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी है ये कपिल धारा प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप बनाती है? तो मांजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? मांजुली ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब मिलके एक नदी में मिल जाती है तो इसको मेघना कहा जाता है। जब गंगा और मेघना मिलके एक पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश में
सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, तो उससे पहले इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको भूपट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसको सैंडल पीक के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सैंडल पीक से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सैंडल पीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसको गुरु शिखर कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी है जिसका सबसे ऊंची शिखर है वह गुरु शिखर कहलाता है। ये माउंट कहाँ पर है? ये अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है, इसको कहा जाता है गुरु शिखर। कहाँ पर है ये? माउंट आबू में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा है, ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से इसको नेपाल में जाना जाता है। एवरेस्ट को जो नेपाल में है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वह कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। गंगा नदी के और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा से ये मिलकर बना होता है। पश्चिम बंगाल में ये फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है, ये एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कितना है? 5000 मीटर ये ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत है, ये है हिमालय। कहाँ है? कौन सा है? हिमालय है जो एशिया का सबसे ऊंचा, एशिया में जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा है? हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है वह है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। और सबसे मीठी झील कौन सी है? ये है सुपीरियर। कौन सी है? सुपीरियर झील है जो सबसे मीठी झील है। और सबसे खारी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील जो है वो सबसे खारी झील है। तीनों आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ये होता है मेघालय के मानसिंह राम ने। कहाँ पे? मानसिंह राम में, जो मेघालय में है, यहाँ पर एशिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं? तो भारत की सीमा से जो जो देशों की सीमा लगती है वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ब्रह्मा है और भूटान है। इनकी जो है स्थलीय सीमा भारत से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व का मोती है, ये श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पैगोडों का देश कहा जाता है? तो म्यांमार को पैगोडों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक है, ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा अन्य शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं उन पे क्लास अलग से बनी हुई है। आप सारी जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक है उनकी प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने डिटेल में करवाया है। वहां पे आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारा डिटेल में वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिए हैं, वहां सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, पशुपति मंदिर जो है किस देश में है? पशुपतिनाथ मंदिर है वो किस देश में है? ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर है इन पे क्लास बनी हुई है, आप वो क्लास देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाक जल संधि है वो किन दो देशों के बीच में है? ये श्रीलंका एवं भारत के बीच में
जो जल संधि है वह है कौन सी है? पाक जल संधि है। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी में और कहाँ स्थित है? अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी नदियों पर स्थित बांध है सारी उसमें एक क्लास में कवर किए हुए हैं। इन सब पे आपको अलग अलग टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएगी, आप सारी क्लासें देख सकते हो। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू है वो असम का प्रमुख लोक नृत्य है। एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार ये रिपीट होता है, हर शिफ्ट में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बोंग किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का एक लोक नृत्य है। कौन सा है? बोंग जो है झारखंड का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगमेलियन पॉइंट है वो किस पॉइंट का अन्य नाम है? तो ये इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसको लिम्नोलॉजी क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी है वो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। और फिनलैंड को है वो झीलों की क्या कहा जाता है? वहां पे हजारों झीलों की भूमि है, वो फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी है वो किसके बीच में स्थित है? तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां है, इनके बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो ये रूस की सहायता से की गई थी। कब की गई थी? 1955 में, और ये छत्तीसगढ़ में भिलाई नामक स्थान पे इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा है वो किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध है ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट बांध है उन पे अलग से क्लास बनाई हुई है, वहां से आप देख सकते हो, उनके बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। तो सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस जोन में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई में है वह दो रेलवे जोनों का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन और आंसर बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो कितना है? ये अरुणाचल प्रदेश का है और 7 है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है और सबसे कम है वो कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत की जो जल सीमा है ये मालदीव देश से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार एवं पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये पता ही है आपको, केरल की जो है महिला साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? गंगोत्री। क्या है? दक्षिणी गंगोत्री जो है भारत का जो है अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपतीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी अनुसंधान है इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं उनके केंद्र। नेक्स्ट देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे राज्य याद रखने। जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से ये कर्क रेखा है वो गुजरती है। कौन कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है,
त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो ये गोंड जो आदिवासी है, ये सबसे बड़ा समुदाय है। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर जो है भारत में स्थापित सबसे पहला परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका दूसरा नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है इसको। जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे कम साझा करता है? तो अफगानिस्तान है, ये भारत के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, केरल तट का दूसरा नाम क्या है? जो केरल का तट है इसका दूसरा नाम क्या है? इसको मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग कर किया जाता है। किसके द्वारा ये अलग होते हैं? ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग होते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? जो पश्चिम बंगाल है इसकी सीमा है वो कौन कौन से देशों से लगती है? तो बताइए कौन कौन से देशों से लगती है? बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है और भूटान से लगती है। किसकी? पश्चिमी बंगाल जो राज्य है इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है और किससे लगती है? भूटान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी या सिलिकॉन वैली, ये बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसको वलित श्रृंखला भी कहा जाता है। यह वलित श्रृंखला का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो ये सारे दर्रों पे क्लास अलग से बनी हुई है, आपने अगर वो नहीं देखी है तो देख लीजिए। सारे दर्रे उसमें कवर किए गए हैं। जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। डिटेल में सारे दर्रों के बारे में बताया गया है, आप वो क्लास जरूर देखिए। नेक्स्ट देखिए, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है? ये धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु को पाल घाट जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्रों से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पाल घाट है ये केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? जो सतलुज नदी है और काली नदियों के बीच में स्थित जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील कहा जाता है, लोनार झील है वो कहाँ स्थित है? लोनार झील है ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। और चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि चिल्का झील है वह किस राज्य में स्थित है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए। चिल्का झील है ये कहाँ पर है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा निर्मित जल प्रपात है? तो ये कावेरी के द्वारा, जो कावेरी नदी के द्वारा निर्मित जल प्रपात है। कौन सा है? शिव समुद्रम है। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये श्रावस्ती नदी जो कर्नाटक में है। कौन सा है? कहाँ पर है ये श्रावस्ती नदी? कर्नाटक में है, जिस पर जोग जलप्रपात
ये स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा है लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी है ये केरल और महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी है, ये केरल और महाराष्ट्र में पाई जाती है। जोग जो जलप्रपात है ये श्रावस्ती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और शिव समुद्रम है, ये कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर बताइए जल्दी से। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी विभ्रांस घाटी से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदियां हैं जो विभ्रांस घाटी से होकर के गुजरती है? तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है और दामोदर नदी है। ये सब विभ्रांस घाटी से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये है भारत में तलछट ले जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत में जो तलछट ले जाने वाली नदी है ये गंगा नदी है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में कहाँ पे जाके गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है। और जो सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है, ये गंगा नदी बनाती है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। और जो गंगा नदी से जो ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, तो यहाँ पे इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़े वांछादित वन कौन से हैं? वन आच्छादित जो वन है ये कौन से है? भारत के जो सबसे बड़े वनाच्छादित वन है वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये भारत में सबसे बड़े वनाच्छादित वन है ना। लास्ट देखिए, सुंदर वन है, वन को क्या कहा जाता है? जो सुंदरबन वन है इनको क्या कहा जाता है? इनको मैंग्रोव के नाम से भी जाना जाता है। जो सुंदरबन का जो वन है, जो सुंदरबन का डेल्टा है, यहाँ पर पे जो वन है उसको सुंदरवन वन या मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? सातवां है। कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? जितने भी बांध है उनकी अलग से क्लास बनी हुई है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लीजिए। क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए। और हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी उड़ीसा में बनाया गया है और ये भारत का सबसे लंबा और बड़ा बांध है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आज की क्लास में हमने 100 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हो, या जो एसएससी जीडी या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास को आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइए। इस क्लास को आप चाहे कभी भी देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होने वाली है। इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में एक नई क्लास के साथ में। कल हम लेके आएंगे नया टॉपिक एक, जिसपे हम फिर से 100 क्वेश्चन लाएंगे। कल हम लाएंगे बायो के, लेके आएंगे कल हम 100 क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए।